अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तो फिर आज तो बड़े अहम ऐलानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन था। बिस्मिल्लाह करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी बनी गाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसको देखते साथ ही वो साल हा साल पुरानी यादें आप सबके जहनों में एकदम गोया ताज़ा हो जाती हैं जब ये वज़ीर आज़म नहीं थे और अकेले बैठ के 4-6 साथियों के साथ वो बड़ा प्राइवेट सा एक माहौल होता है कि जैसे वो वाला घनगरज तो ख़त्म हो गई ना अब, तो वो वाला, और चेहरे उतरे हुए हैं तमाम साथियों दोस्तों के। तस्वीर देख लीजिए, और ख़ुद खान साहब भी अब उनको फाइनली रियलाइज़ हो गया है। जैसे मैं कुछ दिन पहले भी अर्ज़ कर रहा था ना कि ताकत से जब आदमी जाता है तो उसको एकदम नहीं पता चलता कि मैं चला गया हूँ। अब अगले दिन सुबह उठेंगे, ना मिलिट्री सेक्रेटरी, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ना वो घनगरज, ना वो हेलीकॉप्टर, ना वो लंबी चौड़ी मुलाकातों की वो मिन्नतों की एक फहरिस्तें, ना वो एंगेजमेंट्स, और ना वो उस तरह का। मतलब है कि वो बात ही और होती है। तो वो हाँ साहब को अब इतना अर्सा लगा समझने में कि अब तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं है, चीफ ऑफ स्टाफ अलबत्ता उसको बना दिया शहबाज गिल को चीफ ऑफ स्टाफ। चीफ ऑफ पर्सनल स्टाफ क्या होगा? मेरा मतलब है बनी गाला में काम करने वाले, टांकियाँ मारने वाले, घास काटने वाले, टॉयलेट साफ करने वालों का चीफ शहबाज गिल है, उसी स्टाफ का शहबाज गिल है। ड्राइवरों को देखेगा ये खाना पानी चाहे उन्होंने किया या नहीं किया, अफ्तारी का इंतजाम है या नहीं। तो खान साहब ने बहरहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल वो इतराफ़ शिकस्त था। और अल्लाह माफ़ करे, ये तस्वीर देखिए खान साहब की, और ये तस्वीर भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये को खुश होकर नहीं दिखा रहा, इनफैक्ट ये इबरत का मकाम है हम सब के लिए। हम सब के लिए क्यों? हम सब के लिए इसलिए कि हम में से हर आदमी अगर एक घर या एक कमरे के मकान में भी रहता हुआ अपने बीवी और बच्चों के ऊपर हुक्मरान है, या एक ही दुकान या फेरी रखता हुआ अगर उसके साथ एक छोटा सा मुलाजिम काम करता है, छोटे से मुराद ये कि अगर 15-16 साल का कोई बच्चा काम करता है, तो फ़िरौनियत जो है वो तो वहाँ भी है मौजूद। तो इसलिए हम सबको इमरान खान जैसे बंदे को देखकर इबरत हर हुक्मरान को देखकर पकड़नी चाहिए कि इमरान खान जैसा आदमी जो ख़ुद को क्या क्या समझता था, और उसके बाद कौन कौन लोग उसके साथ थे और किस किस तरह की ताकतों के साथ मिलकर उसने हुकूमत बनाई, और कितना जाबिर दौरे हुकूमत, उसने किसी को बोलने नहीं दिया, मीडिया कैसी की तैसी फेर दी, सिविलियन मार्शल डिक्टेटर रहा, ताकतवर, मतलब है पूरे पाकिस्तान की ताकत गोया उसके पास थी। उसने उस्मान बुज़दार जैसे आदमी को, शख्सियत को, अब उसका भी मजाक उड़ाने वाले दिन गए उस्मान बुज़दार के, क्योंकि अब साबिक हो गया। तो लेकिन बहरहाल उस जैसे आदमी को भी उसने पंजाब के ऊपर बिठा दिया। किसी की जरूरत नहीं हुई कि इमरान खान के फैसले को चैलेंज कर सके। खुद इस्टेब्लिशमेंट कह के थक गई, लेकिन इमरान खान का फैसला नहीं बदल सकी। तो आज उसकी शक्ल देखिए, ये तस्वीर, इसमें हम सबको इबरत है कि अल्लाह ताला माफ़ करे तकब्बुर और फ़िरौनियत का अंजाम क्या होता है। तो और दूसरा, इमरान खान ही के हवाले से अब चूँकि सिक्योरिटी वो पहले वाली तो नहीं रही, तो लिहाजा वो जा रहे थे मामूली सी सिक्योरिटी के साथ, तो अब साफ ही पकड़ते हैं, मोबाइल फ़ोन लेके ऊपर झपटते हैं। तो उसकी इब्तदा आज हो गई है। अभी तो ये बहुत होनी है आगे जाके। इब्तदा बहरहाल एक नौजवान ने आज की है, और वो मोबाइल लेके गया। उसने कहा जी आप सिलेक्टेड लोगों के सिलेक्टेड सवालों को जवाब देते हैं, हमें भी सवाल का जवाब दें। और उसने कहा, तो खान साहब ने आगे से बाकायदा कहा है कि अभी नहीं ना, इस तरह तवील सी कह के वो निकल गए। और वो बच्चा पीछे भागा। उसने कहा कि नहीं जी, फराह गोगी के साथ क्या ताल्लुक़ था आपका, बताइए, फराह गोगी का ताल्लुक़ आपके साथ क्या था, क्यों भागा? अब खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब कह रहे हैं कि पैसे असल में अपोजिशन वालों के पास, वो अभी तक अपोजिशन ही समझते हैं, पैसे जो हैं इनके पास है तो वो बाहर भागते हैं, मैं तो बाहर नहीं जा रहा। फराह को क्यों बाहर भगवाया, मतलब क्यों भिजवाया बाहर पर? वो इसलिए भिजवाया था ना कि पैसे उसके पास हैं, वही बिल भी दे रही है। भाई तो मैं कुछ अर्से पहले वीलॉग में जहाज़ के हवाले से शायद मैं क्लियर पहले भी कर चुका हूँ कि मैंने एक दफ़ा कह दिया था कि वो सुनने में आ रहा है कि वो कराची में जब गए थे तो वो उसका चेक जो है वो लकराज ने दिया था। गलत बात थी वो, मैंने उसमें भी कहा था कि ये अफवाह है, तस्दीक तरदीद नहीं की थी, अफवाह ही कहा था। तो वो बहरहाल फ़र्क होगी, वो आपके सामने बात आ चुकी है। अच्छा, बहरहाल बिल वो पे कर रही थी। तो ये रही बहरहाल खान साहब की मामलात, और आगे अब जेल जाने के मामलात। इनके इलेक्शन कमीशन को बहुत बुरा भला कहा, जानते हैं कि इनके साथ, हालांकि ये इलेक्शन कमीशन तो इससे ज़्यादा कोऑपरेटिव इलेक्शन कमीशन दूसरा हो कौन सा सकता है, मुझे बताएं। इनका ये फॉरेन फंडिंग का फैसला कितने साल हो गए हैं, 7 के 8 साल होने वाले हैं, वो रुका हुआ है। ये किसी और जमात का होता आपके ख्याल में 7 साल 6 साल इंतजार होता? ये तो भाई हफ्तों दिनों में होने वाले फैसले हैं। उस इलेक्शन कमीशन को भी गालम गलोच कर रहा है कि वो एम्पायर ठीक नहीं है और मैं इसका फैसला नहीं मानूंगा, क्योंकि फैसला सख्त आने वाला है, क्योंकि फ्रॉड स्टैब्लिश हो चुका है। अब ये स्टैब्लिश होने के बाद इनके लिए जेल है, पाबंदी है, लंबा चौड़ा इनके साथ मामला होना है। वही चेहरे उतरे हुए थे सबके। अब आ जाइए दूसरा एलामिया जो लंदन में हुआ, यानी बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ। उस मुलाकात के बाद जो एलामिया जारी हुआ वो जनरली तो खैर सारी वही बातें हैं जो खूबसूरत और अच्छी बातें हैं, जिसमें जमहूरियत की और जो बातें होती हैं, लेकिन उसमें जो कैची लाइन है जो अभी तक मेरी नज़रों से गुजरी है, मैं उसको पूरा पढ़ूंगा तो फिर अगला भी उस पर मज़ीद कर लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ का ये कहना कि इमरान खान ने जो कुछ किया है इस मुल्क के साथ, इसके मईशत के साथ, उसकी सज़ा इसको मिलेगी, क्योंकि ये मामला अब ज़ाती नहीं है। गो कि इमरान खान ने ज़ाती बनाया, लेकिन ये इसलिए ज़ाती नहीं है कि इमरान खान जैसे बंदे को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए।
ताकि आइंदा के लिए कोई एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेट हों। ठीक है, यानी अब आप देखें वक्त कैसे बदलता है। इमरान खान बैठा कह रहा था कि लंदन में बैठा हुआ है वो प्लेयर, और दुनिया जहान की मुगल्लज़ात और गालियाँ और बेबस करके हाथ और पैर बांध के जिन्हें जिस तरह से इनके साथ सलूक किया था, आज वही आदमी लंदन से बैठा कह रहा है इसके बारे में कि इसकी सज़ाएँ इबरतनाक, इसको सज़ा मिलनी चाहिए जो इसने किया है। और इमरान खान साहब का चेहरा देख लें कहाँ पहुँच चुका है खौफ की वजह से। अभी नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचा नहीं है, मेरी गुजारिश सुन लें, अभी उसने आना है तो फिर आप देखें ना किस तरह का बोझ पड़ेगा। आगे चलें, मरियम औरंगज़ेब का ये ऐलान आज का बहुत अच्छा था, झूठी खबरों और फेक न्यूज़ के ख़ात्मे के लिए कि वो लेजिस्लेशन अब होगी, और लेजिस्लेशन के बाद बाकायदा ये जो झूठी और फेक न्यूज़ का बाकायदा अब एक मैकेनिज़्म वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसको पकड़ा जाए और फौरी तौर पे। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो ये नहायत आसान काम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करना तो बहुत ही आसान। झूठी खबरों में तो मसला ही कोई नहीं है ना। मतलब है कि ये काम तो सहाफ़ी प्रेस क्लब, एक प्रेस क्लब के आप जूनियर से सहाफ़ियों को भी उठा लेंगे, यानी ट्रेंड वो अगर आप बुला लेंगे तो फेक न्यूज़ को पकड़ना मसला ही कोई नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि अब इस आवाज़ में बाकी आवाज़ें मिल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक एहसास आ रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक का ये ट्वीट मुलाज़ा फरमाइए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज एयरवाई का नाम, सुबह मैंने आपसे गुजारिश की, मरियम नवाज़ ने सामने आके नाम लिया है, इससे पहले वीलॉग में मैं कह रहा था। अब ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी उसके ऊपर ट्वीट किया है कि ये जो ब्लैक मेलिंग करने वाला स्मगलर्स का माफिया है, ये इनका काला धंधा है भाई, ये काला धन है, ये काला धन है जिससे ये काला धंधा करते हैं। इनका ना सहाफ़त से कोई ताल्लुक है, सहाफ़त को तो जलील किया। सहाफ़ी तो गरीब बेचारा, वो तो प्रेस क्लब में वर्किंग जर्नलिस्ट जाता है अपनी मोटरसाइकिल लेके, उसके पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं है, आप किस्तों की गाड़ी छोटी मोटी ले लेता है, अपना गुजारा किस मुश्किल से करता है। सहाफ़ी तो मखलूक ही और होता है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि क्लासिकल टर्म्स में, अब तो खैर वो दौर नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि क्लासिक टर्म्स में कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। सिर्फ 30 या 30 साल, 28, 30 साल, 35 साल पहले तक जो सहाफ़ी तो कहते ही क्लासिक उसको थे जो जिसका शर्ट वो कॉलर उसका फटा हुआ है, मतलब है वो यानी को सादा से कपड़े हैं, साइकिल पे मोटरसाइकिल पे आया है, बेशक लिफ्ट लेके आया है, और मतलब वो तो इस तरह के हालात का, लेकिन जब वो खड़ा होकर बात करता था हुक्मरान से तो आंखों में डाल के आंख जब वो बात करता था हुक्मरान को पसीना आ जाता था। यानी ये लोग शान वाले, और मतलब उस जमाने के, अब वो तो खैर दौर ही चला गया। बट एनीवे, ये फेक न्यूज़ और ये इसके लिए ये जो आवाज़ें सामने आके मिल रही हैं ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें हाथ से हाथ मिला के इन झूठों मकारों को पकड़ना, इनका मुंह बंद करना है, इनके इदारे बंद करने हैं, इनकी झूठों के मसलों की मदारियों की टीमें बंद करनी है, और इन स्मगलरों को इस अच्छे प्रोफेशन जो सहाफ़त, एक अच्छा प्रोफेशन, साफ सुथरा पाकीज़ा प्रोफेशन, इसकी गलाजत को हटाएं। वरना इस वक्त तो यानी पिछले सालों में, कम से कम 15-18 सालों में जो मीडिया का जो मामला बन गया, ये तो ब्लैकमेलर्स की एक, गैंगस्टर्स की एक, आप यूँ कहिए कि वो एक नई पौध आके सामने खड़ी हो गई है। अच्छा जनाब, तो ये 3 मैंने आपसे गुजारिशात की। इमरान खान की बनी वाले गाला वाली यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात और उसका मुश्तरका एलामिया, और उसके साथ मरियम औरंगज़ेब का, यानी मैंने अब आखिरी बात जो मैं वीलॉग ख़त्म करता हूँ वो है शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा, जो कि बहुत यानी अच्छी बात है कि बलूचिस्तान के जो ज़ख्म हैं वहाँ पे तो हम जितने भी मरहम रखें कम हैं, और शहबाज शरीफ ने ये जो कोशिश शुरू की है बहुत अच्छी है। लेकिन ये उनका कहना शहबाज शरीफ का गो के एक एतराफ़ हकीकत है। एतराफ़ हकीकत क्या? वो ये कि जो लापता अफराद का और गुमशुदा अफराद का जो मामला है, ये हम इसके लिए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और इसका मसला फ़ोरम पर उठाएंगे। बात यह है जी कि वज़ीर-ए-आज़म चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, वो आइनी तौर पर, असूली तौर पर तो यही बात है। रेलेवेंट हल्के उसके सामने कुछ नहीं होते, वो ऑर्डर करता है आइन और कानून के मुताबिक, और उस पर अमल होना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं कहता हुआ अच्छा लगता कि मैं मुतल्लिक़ा हलकों से बात करूंगा और मैं गुमशुदा अफराद के लिए आवाज़ उठाऊंगा। वो काउंसलर नहीं है, वो अपोजिशन लीडर भी नहीं है, वो यानी शहबाज शरीफ जो हैं वो कोई, यानी उनकी पोजीशन, उनके ऑफिस, उनके मनसब का ये तकाजा नहीं है कि वो लोगों को ये कहें कि मैं आपके मसले के लिए आवाज़ उठाऊंगा। आवाज़ नहीं उठाएंगे सर, आप ऑर्डर जारी करेंगे, आप ऑर्डर जारी करेंगे और सख्त ऑर्डर जारी करेंगे कि ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। सो आइडियली चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर का ये काम होता है। वो ये नहीं कहता, दुनिया के सामने आके इतराफ़ नहीं करता कि मैं मुतल्लिक़ा हलकों से यानी अपील करूंगा, एहतजाज करूंगा, पूरी आवाज़ उठाऊंगा। नो,
ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब ये कि रियल वर्ल्ड में हमारे यहाँ ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली, तो कम से कम ये है कि फिर अब मुझे नहीं पता कि मुमकिन है इस रवैये को हमें सराहना चाहिए कि वज़ीर आज़म सामने आकर सच बोल रहा है कि जी मेरी तो कुछ नहीं चलती बलूचिस्तान के मामलात में, ना ही गुमशुदा अफराद से मैं कुछ मेरी चलती है, तो मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, वो मैं उठा दूँगा। मुमकिन है कि ये बात अच्छी हो कि उन्होंने सच बोला है। सो इस बात पर अब हम तनकीद करें या खुश हों, तारीफ़ करें, इसका फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं बेबस हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं तो बहरहाल उसी काफ़िले का सिपाही हूँ जो आइन की हुक्मरानी की बात करता है, आइन की हुक्मरानी की बात करता है। तो बहरहाल एनीवे बलूचिस्तान में वो गए, बहुत उन्होंने अच्छा किया, और ये हमें ऑब्वियसली ये हैं वो बड़े चैलेंजेस है। भाई आप देखिए अटैक डेली बेसिस पे हो रहे हैं, आज फिर हो गया अफ़गान बॉर्डर पे, फिर हमारे सिपाहियों पर यानी हमले हो रहे हैं, यानी ये रुक नहीं रहा। पहले अटैक हो रहे थे, हमारी तरफ से एयरफोर्स ने जवाब दे दिया, अब वहाँ से फिर भी यानी रुक नहीं रहा, मामला रुक नहीं रहा। तो एक्चुअल चैलेंजेस हमारे इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के साथ, जो कि अब ख़त्म होना शुरू हुई है शहबाज शरीफ के आने के बाद, ये ऑन द ग्राउंड ये अटैक्स का मामला कहीं जा नहीं रहा भाई, मौजूद है। तो अब ये शहबाज शरीफ का या इस कौमी हुकूमत का या फिर यह इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत का, लेकिन ये सवाल बुनियादी तौर पर रखना होगा कि लापता और गुमशुदा अफराद, ये तरीका ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आइन से बाहर, कानून से बाहर ये जो है ना, ये माफिया की तरह ऑपरेट अगर रियासत करना शुरू कर दे जैसे माफिया करता है, ये नॉर्मल हालात में चल रहा तो शायद चल जाता, लेकिन जिस तरह के अटैक हो रहे हैं उसमें अगर हम मतलब है बॉर्डर के उस तरफ के लोग वहाँ पे तो नाराज़ हैं, अफगानी वो अटैक कर रहे हैं, और जो हमारे पास है बॉर्डर का इस तरह वाला हिस्सा, यहाँ भी अगर हम लोगों के साथ ये करेंगे तो फिर तो यानी उधर भी आओ और इधर भी आओ, ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह हम मतलब आगे लंबा नहीं चल सकते, ये हमें सूनर और लेटर वी हैव टू एड्रेस द इशू। अच्छा जनाब, इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हमसायों को, सबको, और जापान से लेके कनाडा तक सारी दुनिया, यूरोप, अमेरिका और बरतानिया, सबको, इंसानों को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।